नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ड्रोन तकनीक एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव। प्रदेश में हिमगंगा योजना दूध आधारित अर्थव्यवस्था का करेगी मार्ग प्रशस्त। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि गतिविधियों में विविधता और सिंचाई सुविधाओं का किया जा रहा विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सरकार सभी क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित कर रही है। इसके उपयोग से लोगों के जीवन को सुविधा युक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में डिजिटल तकनीक एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 4 तथा 5 जुलाई 2023 को हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में व्यापार जगत के प्रमुख, विशेषज्ञ, शिक्षाविद तथा हितधारक शामिल होंगे, जो ड्रोन के क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। ये कार्यक्रम कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, कृषि, वन प्रबंधन, पर्यटन तथा अधोसंरचना विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी प्रगति तथा उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को उजागर करेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश में ड्रोन तकनीक के वर्तमान परिदृश्य, गवर्नेंस में ड्रोन तकनीक की भूमिका तथा इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान युवाओं के लिए ड्रोन तकनीक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, कृषि, बागवानी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के उपयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि और संबंध गतिविधियां प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 70% को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। पशुपालन भी कृषि संबंधी गतिविधियों का अभिन्न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी गतिविधियां प्रमुखता से की जाती हैं। राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने हिमगंगा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को लागत आधारित दूध का सही मूल्य प्रदान किया जाएगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। सरकार द्वारा हिमगंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं की पहचान कर संगठित किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके उपरांत चरणबद्ध ढंग से इस योजना को अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा जिला कांगड़ा में 150 और जिला हमीरपुर में 50 दुग्ध आधारित समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले 6 माह के दौरान लगभग 48 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं। हिमाचल में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने और दुग्ध संबंधी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जिला कांगड़ा के डगवार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लगभग 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पूर्ण स्वचालित डगवार दुग्ध संयंत्र में उच्च गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इस संयंत्र के स्थापित होने से जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त एनडीडीपी से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पाउडर संयंत्र स्थापित करने के साथ ही 11 संयंत्रों के उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया गया है। हिमगंगा योजना के शुभारंभ से प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृढ़ प्रयास कर रही है। ग्रामीण आर्थिकी की मजबूत बुनियाद है कृषि और बागवानी। कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कृषक हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके सुपरिणाम फलीभूत हो रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि गतिविधियों में विविधता और सिंचाई सुविधाओं को विस्तार प्रदान किया जा रहा है।
जिला मंडी के करसोग के भंडारनु में बिमला खड्ड पर भू संरक्षण विभाग द्वारा निर्मित सरोवर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस सरोवर के निर्माण से जहां किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, वहीं ये सरोवर लुप्त हो रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने में भी सहायक सिद्ध होगा। जल से कृषि को बल वित्त पोषित योजना के तहत ये अमृत सरोवर लगभग 4,30,000 रुपए की धनराशि खर्च कर निर्मित किया गया है। सरोवर का कुल क्षेत्र पर लगभग 0.15 एकड़ है। इसका निर्माण अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत किया गया है। मेन मकसद इस स्ट्रक्चर का बनाने का ये है कि इनकी ऊपर जो भंडारनु विलेज है वहाँ पे करीबन 100 बीघा ज़मीन है। 100 बीघा ज़मीन को इरिगेट करने के लिए जो है ये स्कीम जो हमने बनाई हुई है, क्योंकि ये बिमला खड्ड का जो पानी है वो फ्लो के तहत जो नीचे निकल जाता था और तब जाके जो है लोगों की ज़रूरत के अनुसार जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना पड़ा। और दूसरा ये है कि इसमें जो है आप फार्मर जो है कमर्शियल क्रॉप मतलब इसमें लगा सकते हैं। वेजिटेबल अगर आप लगाएंगे तो डबल ट्रिपल यानी कि फार्मर को मुनाफा मिलेगा। इससे जो है करीबन 100 बीघा ज़मीन जो है इरिगेट हो और साथ में जो है कुल के द्वारा भी यानी कि डायरेक्ट पानी को नीचे खेतों तक ले जा सकते हैं। अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 1800 अमृत सरोवर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से लगभग 760 सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष सरोवरों को 15 अगस्त 2023 तक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिमला खड्ड पर बनाए गए इस सरोवर से बहाव के आधार पर खेतों को सिंचित करने वाली सिंचाई कूहल से जोड़ा गया है। कूहल के माध्यम से किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए निरंतर पानी उपलब्ध होगा। किसान इस सरोवर के पानी का उपयोग कर अपने खेतों में नकदी फसलें उगाकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकेंगे। हमारी भंडारनु पंचायत बिमला खड्ड में जो है ये अमृत सरोवर बना है। भू संरक्षण अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें भंडारनु पंचायत के लिए जो है इसका लाभ दिया। इससे जो हम अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, किसान जो इससे बड़े खुश हो सकते हैं। इस अमृत सरोवर से भंडारनु गांव के 100 बीघा ज़मीन सीधा पुल से या फिर सोलर वाटर लिफ्ट से ज़मीन सिंचित हो सकती है। इससे लोगों को नकदी फसल उगाने का अच्छा साधन मिल सकता है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो सकते हैं। सरोवर में सौर ऊर्जा चालित उठाऊ सिंचाई व्यवस्था का भी प्रावधान है। सरोवर के साथ लगते क्षेत्र में किसान खेतों को सिंचित करने के लिए निजी तौर पर सौर ऊर्जा चालित उठाऊ सिंचाई व्यवस्था लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इस सरोवर पर लगभग 5 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं। बिमला खड्ड पर निर्मित किए गए अमृत सरोवर का निर्माण कृषि विकास संघ के सहयोग से किया गया है। सभी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जन भागीदारी के मूल मंत्र को अपनाकर काम कर रही है। सरकार के दृढ़ प्रयासों और जन भागीदारी के फलस्वरूप प्रदेश में चहुमुखी विकास की गाथा लिखी जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।